हेलो टू ऑल। ये हमारा धुरंधर सीरीज साइंस का लास्ट सीरीज होगा, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह गए हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हमारा बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, बीपीएससी, एडीओ और बीपीएससी हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी जीएस आते हैं, वो हम यहाँ से ये सारे ही टॉपिक कवर किए हैं। तो राधे राधे बोल के ये सीरीज हम शुरू करते हैं। राधे राधे। ठीक है। पहला टॉपिक है लाइट ईयर। पहला टॉपिक है हमारा लाइट ईयर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय distance covered by light in 1 year is called one light year. 1 year is called 1 light year. The distance covered by light in 1 year is called 1 light year. 1 light year is equal to 9.46 into 1015 meter. 1015 meter. 9.46 into 1015 meter. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ स्पीड नहीं है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ना कि स्पीड है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्सियस। सेल्सियस क्या होता है? तो यूनिट होता है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। 1 हॉर्स इज इक्विवेलेंट टू द 746 वॉट। वन हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 746 वॉट। ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड मेजर्ड बाय डेसिबल्स। ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तभी आपको मगअप होगा। अब जब मगअप होगा तभी एग्जाम में आप उसको करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो फिजिक्स का है, उसे हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक पे नोट्स बनाएंगे और इसको करेंगे। टॉपिक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कवर करते हैं हम। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को कवर करते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ। ठीक है। बोथ क्या? बोथ डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड को। ठीक है। जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिक्वायर करता है टू एक्सप्रेस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होता है? मेनली जो है इसके एग्जाम्पल ही आते हैं कि इसमें से विच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये सारे याद करना पड़ेंगे। तो देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आता है। वेक्टर क्वांटिटी में पहला है फोर्स, फिर वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है एक्सेलरेशन, फिर है मोमेंटम, फिर है इम्पल्स। ठीक है। इम्पल्स है हमारा, मोमेंटम है हमारा और एक्सेलरेशन है हमारा। उसके बाद है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में है हमारा क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। जिसमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो उसे कहते हैं, और डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यस, कंटिन्यू करते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड। और इसका एग्जांपल क्या है? टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है और वॉल्यूम है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है और वॉल्यूम है। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है और इम्पल्स है। एक ट्रिक बताती हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन हुआ, मोमेंटम हुआ, इम्पल्स हुआ। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जस्ट याद रखने का एक ट्रिक है, बाकी तो आपको इसको मगअप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। तो लॉन्ग रेडियो वेव आर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ ionosphere. ठीक है। ionosphere. This layer extend from 50 to 400 miles above the earth's surface. This layer contain the energetic electric charge particle. The ionosphere reflect the wireless transmission. ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। wireless transmission to the earth's surface. Earth atmosphere is heated mainly by the
लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, इससे 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। और एटमॉस्फेयर किससे हीटेड होता है मेनली, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल से होता है। कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दीज आर हाईली एनर्जी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दीज आर हाईली एनर्जी चार्ज पार्टिकल दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फिर माइक्रोवेव आर यूज इन द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल क्वेश्चन आता रहता है और ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से याद करना है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, तो ये है हमारे कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम तमिलनाडु। मैच आता रहता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बना के आपको याद करना है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च, ठीक है, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च हैदराबाद, ठीक है। याद रखिएगा, एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च कहाँ होगा, तो ये हैदराबाद में होगा। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये तो यूपी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। उसके बाद है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। साहा रोड, ये सब साहा से है ना, तो हम इससे कोलकाता गेस कर सकते हैं। रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो कोटा राजस्थान में है। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये यूपी में है और ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस का भी पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये कैगा कर्नाटका में है। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इनर्ट और नोबल गैस। तो इससे भी हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं। इनर्ट गैस पहला है हीलियम He, दूसरा है नियोन Ne, तीसरा है आर्गन Ar, और उसके बाद है क्रिप्टॉन Cr, और उसके बाद जेनॉन है Ze, उसके बाद है रेडॉन Rn, ठीक है। तो ये बार बार आपको याद करने हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है इनर्ट और नोबल गैस का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स को डेली याद करिए और रिवाइज करिए, तभी आपका होगा ये प्रिपेयर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी देख लेते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम के बारे में भी काफी बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो सोडियम इज अ सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट है और सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। इट इज सो सॉफ्ट दैट इट कट विथ ए नाइफ, ठीक है। ये इतना सॉफ्ट है कि वो हम नाइफ से इसको कट कर सकते हैं। विथ द एज ऑफ कॉइन भी हम इससे कट कर सकते हैं, कॉइन से भी हम इसे कट कर सकते हैं। सोडियम इतना सॉफ्ट है, सिल्वरी मेटल है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कि हम इसे नाइफ से भी कट सकते हैं और कॉइन के एज से भी कट कर सकते हैं। तो सोडियम इज वेरी एक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम क्या है, वेरी एक्टिव मेटल है। इट कैन नॉट केप इन फ्री स्टेट एंड इट केप्ड इन केरोसिन ऑयल। ऐसे हम खुला इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। अगर ये बाहर रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके फॉर्म करेगा ऑक्साइड, इसीलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में केप्ट रखेंगे। when kept in open air, अगर सोडियम को केप्ट रखेंगे ओपन एयर में तो इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये पूरे पॉइंट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप याद करिएगा। सोडियम मेटल हैज अ हाई ब्लेंडिंग एफिनिटी टुवर्ड द वाटर, ठीक है। इट रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ व्हाट, तो हाइड्रोजन एंड हीट प्रोड्यूस करता है। दिस हीट कॉज द हाइड्रोजन गैस टू इग्नाइट, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जो लाफिंग गैस, ठीक है, इज कॉल्ड द लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज अ लाफिंग गैस। वन लाफ व्हेन वन स्मेल, ठीक है, अगर हम इसको सूंघेंगे तो हम हंसना शुरू कर देंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के टाइम इसे एनेस्थेटिक्स लोग यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज द N2O को यूज करते हैं। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड द nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a process in which nitrogen is formed, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या फॉर्म होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किसमें ट्रांसफॉर्म, इनटू अ डिफरेंट केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद द मेन प्रोसेस अंडर द नाइट्रोजन साइकिल आर क्या है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्सेशन है, मिनरलाइजेशन है, और है नाइट्रिफिकेशन है, एंड नाइट्रोजन लिबरेशन है। ठीक है, फिक्सेशन है, मिनरलाइजेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, और नाइट्रोजन लिबरेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करेंगे तो आपको तब जाके याद होगा। और ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बॉक्स में टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल मैच द फॉलोइंग और द करेक्ट स्टेटमेंट में आता ही रहता है साइंस। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है? फायरवर्क। ठीक है, मैग्नीशियम फायरवर्क। उसके बाद है यूरेनियम एटमिक, जस्ट अ मिनट, मैग्नीशियम फायरवर्क। उसके बाद है यूरेनियम क्या है? एटम बम। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, यूरेनियम एटम बम। ठीक है, और टंगस्टन क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या फिल किया जाता है, तो टंगस्टन किया जाता है फिल। उसके बाद जिंक है, गैल्वेनाइजेशन, जिंक है गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फायर एक्सटिंग्यूशर। फिर लिक्विड अमोनिया है, किसमें रेफ्रिजरेंट में यूज होता है लिक्विड अमोनिया। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये कटे जो होता है बीटाडीन, उसमें ड्रेसिंग वगैरह में यूज होता है। फिर एसीटोन, ये नेल पॉलिश में यूज होता है। ठीक है, नेल पॉलिश में जो है नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, जो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड टाइप का लग रहेगा, तो एसीटोन होता है उसमें। ठीक है, जो कटे में ड्रेसिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट में, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है फायर एक्सटिंग्यूशर में, जिंक गैल्वेनाइजेशन के साथ बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन, और यूरेनियम से एटम बॉम्ब, मैग्नीशियम से फायरवर्क्स। ठीक है, फायरवर्क्स ध्यान दीजिएगा, ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फ्रीऑन जो है वो रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, उसके बाद है हमारा फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट में, और टेट्रा इथाइल लीड जो है हमारा, ये एंटी क्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट। और बेंजीन हाइड्राक्लोराइड, ये इंसेक्टिसाइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम पढ़ चुके हैं। कैवलर जो है सिंथेटिक फाइबर, कैवलर सिंथेटिक फाइबर बहुत बार आया है। टेक्सॉन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स है। जिंक फोस्फाइड है हमारा, रोटेंटिसाइड है। रैट को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड, रोटेंटिसाइड। उसके बाद है नाइट्रोसेलुलस, एक्सप्लोजिव है हमारा। ठीक है, नाइट्रोसेलुलस क्या है? एक्सप्लोजिव है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन के साथ जो मैच नहीं होता है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर फ्लोराइड पोल्यूशन, तीत। उसके बाद है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का है। ओजोन जो है स्किन कैंसर। ठीक है, ओजोन जो है वो स्किन कैंसर। प्रोसीड करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में हमारा है मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर, और डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन द वाटर, और स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, और केमिकल में है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, और ये कर्ड कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ फूड, और फोटोसिंथेसिस, और कुकिंग ऑफ फूड। आप ध्यान दे रहे होंगे कि केमिकल जो चेंजेस है उसमें एक नया चीज बन रहा है, बट फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बन रही है। ठीक है, जैसे दूध, अगर मिल्क का कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क से अगर फट के अगर कर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कर्ड एक नया चीज बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में भी फॉर्मेशन हो रहा है, कुकिंग ऑफ फूड में भी फॉर्मेशन हो रहा है एक नई चीज। यूरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेते हैं। तो यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हैविंग द केमिकल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल फॉर्मूला, CONH2। ठीक है, और ब्रैकेट और बाहर में एक 2। अबाउट 46.7% नाइट्रोजन यूरिया इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमाइड। ठीक है, 46.7%। इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बोराइट। ठीक है, कार्बेनाइट। ठीक है, इन फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड कार्बेमाइड। ठीक है, यस, प्रोसीड करते हैं। इन फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड कार्बेमाइड। ठीक है, अब हम आगे, मेरा एक टॉपिक लेफ्ट है, उसको भी हम कर लेते हैं, लॉ ऑफ मोशन, जो कि हर साल इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। जस्ट अ मिनट।
चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अ बॉडी रिमेन एट अ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस अ अटैक अपॉन द एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब तक हम कोई मूवमेंट या कोई प्रेशर नहीं देंगे, बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल, पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। ठीक है, बस अगर रुकता है तो पैसेंजर को एक जर्क लगता है, आगे की तरफ वो जर्क लग जाता है, तो उस वो सडनली आगे की तरफ हो जाता है। डस्ट कम आउट व्हेन अ कारपेट इज बिटन, जैसे जब ठंड में हम कारपेट बिछाते हैं और जब उसे सुबह साफ करते रहते हैं, तो अगर डंडे से पीटते हैं तो एक डस्ट होता है, वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर ही आता है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। कॉइन्स फॉल इनटू अ ग्लास व्हेन अ कार्ड इज फ्लिक्ड। ठीक है, ये तीनों ही एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार याद करिए। और ये एग्जांपल्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है कि थर्ड लॉ है, और पैसेंजर फॉरवर्ड जर्क लगेगा उसे कि बैकवर्ड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट वे से कराया है अपने ये धुरंधर सीरीज में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड ऑकर्ड इन इट्स डायरेक्शन। फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। एग्जाम्पल, हेवियर बॉल नीड्स मोर फोर्स टू किक। ठीक है, अगर वो भारी रहेगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। फास्ट मूविंग बॉल कॉज मोर इंजर। ठीक है, इंजरी। उसके बाद सम फोर्स मोर एक्सेलरेशन टू लाइटर बॉडी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा, एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल, रिकॉयल ऑफ गन्स, वॉकिंग, फूड पुश ग्राउंड बैकवर्ड, रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, ये सारे से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप बार बार याद करेंगे तो भी जाके आपका क्लियर होगा। और बार बार इसको पढ़िए, बार बार याद करिए, जितना भी याद करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना अच्छा रहेगा। अभी यूपीपीसीएस और बीपीएससी में टाइम है, तो आप बार बार करते रहिए। यूपीपीसीएस का डेट 6 दिसंबर को आया है, बीपीएससी का 29 जुलाई को आया है, तो अभी भी टाइम है, तो आप अच्छे से आराम से बाकी पढ़िए और मेंस की भी आंसर राइटिंग करते रहिए। हमारे ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के लिंक में बिलो ही दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डेली आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस में लाइव डिस्कशन भी होती रहती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, राधे राधे, थैंक यू वेरी